हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं बच्चों? बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों? वर्ण विचार के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? वर्ण विचार। पाठ नंबर कितना है बच्चों? पाठ नंबर 2। तो देखिए बच्चों, हम अभी आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं वर्ण क्या है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण क्या है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण मौखिक ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? वर्ण मौखिक ध्वनि का एक लिखित रूप है। समझ में आया बच्चों? अभी आगे देखते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। तो बच्चों, अभी आगे देखें वर्ण के उदाहरण। यहाँ पे कुछ वर्ण के उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है? जैसे क, ख, ग, अ, आ, उ, स, ह आदि। यह सब क्या है बच्चों? यह सब वर्ण है। क्या है? यह सब वर्ण है। दिखाई दिया बच्चों वर्ण कौन कौन से है? तो ये जो इतने सारे हैं, यह सब क्या है बच्चों? वर्ण है। अभी आगे देखते हैं। अभी वर्ण की परिभाषा क्या है बच्चों? तो वर्ण की परिभाषा क्या है? तो वह ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है बच्चों? कि वर्ण वह ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहलाती है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो बच्चों, हम अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे दो चित्र दिए हुए हैं। कितने चित्र दिए हुए हैं? दो चित्र दिया हुआ है। एक है शेर का चित्र और एक है छोटा बालक है। बालक के हाथ में क्या है? बालक के हाथ में हमारे भारत देश का झंडा है, तिरंगा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शेर जंगल का राजा होता है। देखिए बच्चों, जंगल का राजा कौन है? शेर। कौन है? शेर। और हमारा देश क्या है? हमारा देश है भारत। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पीले रंगों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्णों को खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। वर्णों को क्या नहीं किया जा सकता है बच्चों? खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। तो यह देखो, यहाँ पे शेर जंगल का राजा है, हमारा देश भारत है। यह दोनों वाक्य है। यह क्या है? यह दोनों वाक्य है। वाक्यों की रचना शब्दों के द्वारा होती है। वाक्यों की रचना किसके द्वारा होती है? शब्दों के द्वारा होती है। समझ में आया बच्चों? तो प्रत्येक शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बना है। जो प्रत्येक शब्द जो है अलग अलग ध्वनियों से बना हुआ है। अगर हम प्रथम वाक्य को देखते हैं तो इसका खंडों में विभाजन निम्न प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे खंडों में विभाजन कैसे किया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए शब्द, ध्वनि, वर्ण। तो यहाँ पे ये इतने सारे हैं। यह क्या है बच्चों? यह शब्द है। ये इतने सारे क्या है? शब्द है। और यहाँ पे यहाँ पे क्या है? ये जो ध्वनि वर्ण है, ये क्या है? ध्वनि वर्ण है। तो इस खंडों को क्या, इन शब्दों को, इन खंडों को विभाजन किया है, निम्न प्रकार से विभाजन किया है। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे शेर शब्द है, तो स प्लस र। तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे सबसे प्लस र लिखा है। तो यहाँ पे हमें अभी इन ध्वनि वर्णों को क्या विभाजन किया, अलग करना है। तो वर्ण विच्छेद हम कहते हैं ऐसे। तो यहाँ पे स है, स के नीचे क्या लगाया है? हलंत लगाया, प्लस ए प्लस र प्लस अ। तो इसका शब्द क्या हुआ है बच्चों? इसका शब्द होता है शेर। समझ में आया बच्चों? जंगल है तो शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा होता है। इसी तरह ये हम शब्द बच्चों बनाते हैं। फिर से बच्चों एक शब्द और मैं बना के दिखाता हूँ आप सभी को, कि जैसे कि जंगल है। कौन सा शब्द है बच्चों? जंगल है। तो जंगल में यहाँ पे ज है, ज के ऊपर बिंदु लगाए है, प्लस ग है, प्लस ल है, जंगल। अभी हम इससे वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इन ध्वनि को, इन शब्दों को हमें ध्वनि वर्ण विच्छेद करने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ज है, ज के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस ड है, ड के नीचे हलंत लगा हुआ है, ग है, ग के नीचे हलंत लगा हुआ है, अब प्लस अ प्लस ल है, ल के नीचे हलंत लगा हुआ है, और प्लस अ। तो इसका पूरा शब्द क्या हुआ बच्चों? जंगल। क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे इसका
पूरा शब्द क्या होता है बच्चों? जंगल। क्या होता है? जंगल। यहाँ पे देखिए बच्चों, जंग और हाँ, तो बच्चों क्या हुआ? जंगल हुआ। क्या हुआ? जंगल हुआ। इसी प्रकार सभी वाक्य शब्दों से व सभी शब्द वर्णों से बनते हैं। इसी प्रकार सभी वाक्य किससे? शब्दों से बनते हैं और वर्णों से बनते हैं। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो चलिए बच्चों हम अभी आगे देखते हैं। आगे है बच्चों वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। अभी वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो वर्णमाला की परिभाषा है कि किसी भाषा के सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है। इसी समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। इसी समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। पहला कौन सा है? स्वर और दूसरा कौन सा है? व्यंजन है। तो चलिए बच्चों हम अभी पहले हम देखते हैं स्वर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? स्वर के बारे में देखते हैं। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी रहती है? स्वर की संख्या 11 रहती है। कितनी रहती है? 11 स्वर की संख्या रहती है। उसमें स्वर कौन कौन से हैं? तो चलिए बच्चों हम स्वर कौन कौन से वो देखते हैं। स्वर है यहाँ पे देखिए बच्चों, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये है क्या? इतने सारे बच्चों क्या है? यह है स्वर है। क्या है? स्वर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे स्वर कितने हैं? 11 है। चलिए बच्चों हम अभी स्वर 11 है गिनते हैं। तो चल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हुए? 11 स्वर हुए। इनके अतिरिक्त अनुस्वार और आह विसर्ग भी है जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो है अनुस्वार है और आहा जो है विसर्ग है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। तो चलिए बच्चों जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों? व्यंजन की संख्या है 35। व्यंजन की संख्या कितनी है? 35 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे व्यंजन दिए हुए हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह। यह क्या है बच्चों? यह क्या है बच्चों? यह व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों क वर्ग। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क वर्ग से बनाए हुए हैं। क वर्ग से कौन? यहाँ पे देखो ये जो है क वर्ग, क के ऊपर से क वर्ग में क, ख, ग, घ ऐसे क वर्ग से बने हैं। च वर्ग, च के ऊपर से च, छ, ज, झ, ट से ट, ठ ऐसे ये शब्द बने हुए हैं। तो अभी देखिए ध्यान दे बच्चों, अभी हमें ध्यान देना है कि व्यंजन वर्ण असहित होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? असहित होते हैं। व्यंजनों को आधा या स्वर रहित बनाने के लिए उनके नीचे क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों? हलंत लगाया जाता है, जिसे हम हलंत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अभी देखिए बच्चों हम अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है? संयुक्त व्यंजन। आगे क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो कुछ व्यंजन सम्मिलित रूप से भी लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कुछ व्यंजन क्या कहते हैं बच्चों? सम्मिलित रूप से भी लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
तो संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से है। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन है जैसे क्षमा, रक्षा, जैसे कौन सा है बच्चों, यहाँ पे क के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस स है, और उसका शब्द क्या होता है, क्ष। क्या होता है, क्ष। तो उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण दिया है क्षमा, रक्षा, मतलब ये जो क्ष के ऊपर से शब्द बनाए गए हैं। अभी त्र के ऊपर से त प्लस र प्लस क्या होता है, त्र हुआ, तो उदाहरण इसका है मित्र या पत्र। ऐसे शब्द ये बनाए जाते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से चित्र है बच्चों, यहाँ पे चित्र है, एक हमारा भारत देश का तिरंगा है, द्राक्ष है, एक पंडित है, एक पिंच है, पंख है, दिखाई दे बच्चों। तो यहाँ पे तिरंगा शब्द लिखा है, तिरंगा शब्द लिखा है, तो यहाँ पे र के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगाया है, बिंदु लगाया है। क्या लगाया है, बिंदु लगाया है, अनुस्वार लगाया है। यहाँ पे अंगूर लिखा है, अ के ऊपर क्या लगाया है, एक बिंदु लिखा है, बिंदु लगाया है, अनुस्वार लगा हुआ है अ के ऊपर। यहाँ पे पंडित लिखा है, प के ऊपर एक अनुस्वार लगाया है। यहाँ पे पंख लिखा है, प के ऊपर एक क्या लगाया हुआ है, बिंदु लगाया हुआ है। तो ऐसे इसी तरह अनुस्वार वाले शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इन शब्दों में वर्णों के ऊपर एक बिंदु लगाए जाते हैं। इन शब्दों के वर्णों के ऊपर क्या लगाया जाता है, बिंदु लगाए जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों। तो जैसे हम यहाँ पे तिरंगा, अभी तिरंगा जैसे यहाँ पे तिरंगा ऐसा शब्द लिखा, तो इसमें इसके ऊपर हमें बिंदु लगाया है क्या, नहीं लगाया। तो जब हम यहाँ पे बिंदु लगाएंगे तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, तिरंगा। क्या पढ़ेंगे, तिरंगा ऐसे पढ़ेंगे। तो इन शब्दों में वर्णों के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इससे अनुस्वार कहते हैं। इससे क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु को उसके पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। इस बिंदु अनुस्वार को उसके पूर्व के वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। समझ में आया बच्चों। तो अभी हम देखते हैं बच्चों अनुनासिक। अभी क्या देखना है हमें, अनुनासिक के बारे में देखना है। अनुनासिक के बारे में हमें भी पढ़ाई करनी है। तो चलिए बच्चों, हम अभी अनुनासिक के बारे में पढ़ाई करते हैं कि इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग, इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इसे अनुनासिक कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, कौन कौन से शब्द है, तो यहाँ पे है बांसुरी, जो हम कृष्ण भगवान के पास रहता है बांसुरी। यहाँ पे है वो जो गाय है, गाय की क्या रहती है, पूंछ रहती है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है तो वो क्या हंसता है। यहाँ पे एक ऊँट का चित्र दिखाई देता है, यहाँ पे ऊँट का चित्र दिखाई देता है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे बांसुरी क्या लिखा हुआ है, बांसुरी लिखा है। तो यहाँ पे बांसुरी के ऊपर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। यहाँ पे पूछ है, पूछ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए हुए हैं। हंसी है, हंसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। और ऊँट है, ऊँट के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। तो देखिए बच्चों, ये ऐसे इसी तरह हम कई सारे बच्चों उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चांद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चांद। तो ये चांद, इसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाया है क्या, नहीं लगाया। चलो बच्चों, हम अभी इसके ऊपर क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। ये आधा चंद्र निकाला, इसके बीच में एक बिंदु लगाए, तो ये कौन सा शब्द हुआ, चांद हुआ। कौन सा शब्द हुआ, चांद हुआ। तो देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे बच्चों प्रश्न पूछा गया कि वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी क्या है, तो वह वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, इकाई है। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरा शब्द है कि स्वर
स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जितने भी स्वर है वह स्वर हम क्या करते हैं, जितने भी स्वर है वह हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अभी आगे देखते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन है, व्यंजन वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम ये जो बच्चों व्याकरण का पार्ट एक्सप्लेन किया है, अगर बच्चों समझ में नहीं आया है तो आप आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, हिंदी के सब्जेक्ट टीचर हैं, उनसे फ़ोन करके आप इसके बारे में समझ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।